नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिल पटेल, कंसल्टेंट होम्योपैथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बुक के बारे में और उसमें से एक ड्रग हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ड्रग का नाम है फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस ये जो बुक है इसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। मैं बुक के रेफरेंस से ही पूरा एक वीडियो और ऑडियो लेक्चर डेवलप कर रहा हूँ। और ये बुक जो लिखी है वो है कैथरीन कुल्टर ने लिखी हुई है। बहुत ही बढ़िया फॉस्फोरस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आप बैकग्राउंड में भी इसे प्ले कर सकते हैं। दिस इज़ एन ऑडियो लेक्चर टिपिकली। रेमेडी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या होता है? फॉस्फोरस पहले तो एक एलिमेंट है जो लाइट फैलाता है, ल्यूमिनेसेंट एलिमेंट बोलते हैं इसको। और ये जो एलिमेंट है वो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हमें जैसे पता हो। फॉस्फोरस जो है वो कुछ बीज के अंदर भी प्रेजेंट होता है। कई बार क्या होता है, हम ओशंस के पास प्रेजेंट होते हैं या कोई भी ऐसी जगह पर जाते हैं कि जहाँ पर एकदम ग्रीनरी होती है, वहाँ पर कुछ बीज या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जो है वो उड़ रहे होते हैं, जिनकी जो टेल्स होती है वो स्पार्कल होती रहती है थोड़ी थोड़ी देर के लिए। ये इंडिया में बहुत नेचुरल फेनोमन नहीं है, लेकिन हमने मूवीज़ में देखा है, कार्टून्स में देखा होगा ये सारी चीज़ें। तो ये जो एलिमेंट रहता है वो टेल्स के अंदर, वो फॉस्फोरस एलिमेंट रहता है। फॉस्फोरस को ग्रीक में क्या बोला गया है? फॉस्फोरस के दो पार्ट्स है, फॉस एंड फोरो। फॉस का मतलब है लाइट और फोरो का मतलब है जो लाइट लाता है, लाइट लेके आने वाला, ब्रिंगर और द बियरर ऑफ लाइट। तो ये जो मीनिंग है वो फॉस्फोरस का मीनिंग है। फॉस्फोरस का यही मीनिंग इफ़ हम पर्सन्स में इफ़ एक्सप्रेस करेंगे या देखेंगे तो फॉस्फोरस पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर भी सिमिलरली टिपिकल यही चीज़ दिखती है। फॉस्फोरस बंदा इफ़ आ रहा है तो उसका ऑरा ही ऐसा प्रेजेंट है अपने आसपास कि वो लाइट लेके आ रहा है। कोई भी आसपास बंदा रहेगा, इफ़ सैड और ग्लूमी भी रहेगा, फिर भी ये इफ़ फॉस्फोरस पर्सनालिटी आ रही है तो एक वार्म फीलिंग रहेगी। एक ऐसा कुछ रहेगा कि कोई मुझे सुन रहा है, एक वार्मथ दे रहा है, उसकी टच में, बोलने में, सुनने में, हर एक चीज़ में एक वार्मथ प्रेजेंट रहती है। ये लोग जो होते हैं वो फॉस्फोरस ऑरा रखते हैं। तो लेट्स डिस्कस फर्दर। तो बिल्ड कैसा रहेगा? स्लाइड स्लेंडर बिल्ड रहेगा, टॉल थोड़े पर्सनालिटीज़ रहेंगे। फेशियल फीचर्स जो होते हैं उनके क्लियर कट दिखते हैं, एकदम नीट और रिफाइंड डेलिकेट स्किन वाले प्रेजेंट रहते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशन इफ रहेगा या एक्साइटमेंट होगी वो इनके फेस के ऊपर हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि जो रेड हेड्स होती है, रेड हेड्स इंडिया में नहीं होते हैं, लेकिन ये वेस्टर्न टर्म है। वेस्टर्न टर्म्स में रेड हेड मोस्ट लाइकली ऐसा डिफाइन किया गया है कि जिनके हेयर जो है वो नेचुरली रेड कलर कर होते हैं। साथ ही साथ अभी तो आर्टिफिशियल कलर से भी रेड हेड करवा लेते हैं लोग, लेकिन इनकी जो पर्सनालिटीज़ रहती है वो बहुत ही हाइपर एक्टिव पर्सनालिटीज़ रहती है, ओवर सेंसिटिव पर्सनालिटीज़ रहती है इमोशंस के लिए। साथ ही साथ ये लोग जो है वो लोगों के साथ जुड़ भी इजीली जाते हैं, फ्रेंडशिप इजीली डेवलप कर लेते हैं। तो ये जो है वो फॉस्फोरस पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करते हैं ये लोग। नेक्स्ट, इनकी आइज़ जो रहेगी वो एक स्ट्राइकिंग फीचर रहेगा इनका। आईब्रोज एकदम मतलब ब्यूटीफुल रहेगी, लॉन्ग लैशेस प्रेजेंट रहेंगे, ल्यूमिनस क्वालिटी रहेगी इनकी आइज़ के अंदर, और एक मिस्चीवियस ह्यूमरस ग्लिंट रहती है इनकी आइज़ में। एक्टिव मतलब जैसे कि लाइवली आइज़ है इनकी, उनको देख के ऐसा ग्लूमी फीलिंग नहीं आएगी, ऐसा फील होगा कि ये बंदा जी रहा है, ऐसे इनकी आइज़ में से ये फील रहेगी। और ये जो होते हैं वो आसपास की चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से ईगरली नोटिस करते हैं चीज़ों को, ये इनके अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी की बात करते हैं इनकी। इमोशनली फॉस्फोरस जो होता है वो सिंपैथेटिक रहता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रहता है, दूसरे लोगों की वेवलेंथ से भी मैच बहुत ही ईजिली कर लेता है। आसपास के लोगों के साथ इसका डेवलप जो है वो रेपो बहुत ही बढ़िया से हो जाता है। कम्युनिकेशन बहुत वार्म रहती है और लोगों के साथ जो है वो एकदम काइंडनेस तरीके से बात करता है। वर्बल काइंडनेस रहती है, वार्म प्रेजेस करता है, इवन टच भी करेगा तो भी एकदम जनरोसिटी के साथ करेगा कि जिससे कंसिडरेट कर रहा है वो दूसरे लोगों को, और एकदम वार्म तरीके से बात करेगा। इफ़ वो वुमन आएगी तो कैसे बात करेगी? तो रेडी टू हेल्प रहेगी। आपका बच्चा आपको इफ परेशान कर रहा है तो एक फॉस्फोरस लेडी आ रही है तो आपके बच्चों को ले लेगी और उसके साथ भी एकदम ईगरली एक्साइटमेंट भरी चीज़ों से बात करेगी। ऐसा फील ही नहीं होगा कि जैसे वो बहुत कोई भी अननोन पर्सन है या स्ट्रेंजर है। बहुत ही इजीली घुल मिल जाते हैं ये लोग। दूसरी चीज़ें ऐसी है कि इनका एक्साइटमेंट जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। छोटे से डिज़ास्टर होते हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव लेवल पे से ये लोग जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है।
नेक्स्ट चीज़ आती है कि इम्पल्सिस बहुत ज़्यादा रहते हैं, हाईली रिएक्टिव लिसनर्स रहते हैं ये लोग, एकदम होल हार्टेडली सुनते हैं, सिंपैथेटी भी बहुत सारे सिंपैथाइज भी करते हैं, गुड टॉकर रहते हैं, साथ ही साथ सपोर्टिव रहते हैं। ऐसा भी बोल लेते हैं कई बार हम, कंप्लेंट्स इफ़ पेशेंट भी कर रहा है या अपने आस पड़ोस में आप देखोगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसे ईजीली ऐसा बोलते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, मैं आपको समझ सकता हूँ, मैं आपको सुन सकता हूँ, मैं आपको फील कर सकता हूँ। ये जो ऐसे टर्म्स यूज़ करने वाले बंदे होते हैं, भले उनकी लाइफ में ये कंडीशंस नहीं है, बट देन ऑल्सो ये जो है वो फॉस्फोरस से बिलोंग करते हैं। अभी फॉस्फोरस सिंगल रेमेडी नहीं है, फॉस्फोरस बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ जुड़ती है, तो उसके बेस पर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ऐसी आ रही है इसकी कि खुद का कन्वर्जेशन भी रहेगा तो भी बहुत ही ऐसे डीपली एक्टिवली बता रहा हूँ ऐसे एक्सप्रेस करके बताएगा। फिजिशियन के ऑफिस में इफ ये बंदा आएगा तो खुद के कुर्सी में से ऐसे पीछे नहीं बैठेगा, लेकिन ऐसे आगे बैठेगा एकदम ईगरली बताने के लिए। आपके टेबल के ऊपर ऐसे हाथ रख देगा और डायरेक्टली ऐसे एकदम आइज़ टू आइज़ मिला लेगा, एकदम क्लोजली बैठेगा और ऐसे एक्सप्रेस करेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये इश्यू हो रहा है, और ये सारी चीज़ें ऐसे एकदम एक्सप्रेसिव वे में एक्सप्रेस करेगा। इवन मैस्कुलिन जेंडर रहेगा फिर भी करेगा। कई बार ऐसा भी फील होता है कि ये एक फेमिनिन कैरेक्टर है, देन ऑल्सो होगा। नेक्स्ट चीज़ ऐसी है, कई बार ये पेशेंट जो है इनकी इंक्वायरी इतनी ज़्यादा होती है कि फिजिशियन को भी पूछ लेते हैं कि आपकी फैमिली में क्या चल रहा है और वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। इतनी फ्रेंडशिप डेवलप करने की इनकी जो है वो कैरेक्टर रहता है। तो ये फॉस्फोरस। दूसरा है कि ये एक साइड रहेंगे तो स्पेशल अटेंशन लेने की इनकी इच्छा होती है, चार्मिंग कैरेक्टर होता है इनका। आपको भी पूछेंगे कैसा है सर, क्या कर रहे हो, आज कैसे आना हुआ, ये सारी चीज़ें भी ये लोग बात करते हैं। फॉस्फोरस जो रहता है वो ग्रेगेरियस पर्सन रहता है, नीड्स पीपल अराउंड टू फील होल वेल एंड हैप्पी। ये बंदा अकेले रहना मतलब ऐसा डर नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि सॉलिट्यूड पसंद नहीं है, सॉलिट्यूड भी है इसमें, बट इसको क्या है, इसको हमेशा ऐसी एक नीड रहती है कि मेरे आसपास लोग रहे जो मुझे भी होल कंप्लीट फीलिंग दे, वेल फील कराए और हैप्पी फीलिंग दे। तो इनके जो रहेंगे वो बहुत सारे फ्रेंड्स रहेंगे, वो भी इंटीमेट वाले। कोई भी ऐसी स्पेशल इनकी ऐसी कोई बात नहीं रहेगी कि जो सिर्फ एक बंदे से शेयर करें, बहुत सारे लोगों के साथ बात कर लेंगे, इंटीमेट फ्रेंड्स भी ज़्यादा रहते हैं इनके। नेक्स्ट क्या है, ओवर क्रिटिकल रहेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग में वन ऑफ द वेरी बेस्ट रेमेडी है फॉस्फोरस। आपके क्लिनिक में आए तो वो जो बोल रहा है या फिर कुछ भी ऑब्जर्व कर रहा है वो सब कुछ क्रिटिकल थिंकिंग से करेगा। इवन आप कुछ क्वेश्चन करोगे और आप ऐसा सोच रहे होगे कि मैं ये क्वेश्चन करके ऐसा कुछ मैं फॉर्म करूँ कि जिससे मुझे इसका डीपर अंडरस्टैंडिंग हो कि ये पेशेंट की ये गलती है या ऐसी इसकी हिस्ट्री है जिसकी वजह से आज ये कुछ डेवलप हो रहा है। तो भी ये बंदा क्या करेगा, ये इतना क्रिटिकल है कि इसको भी पता चल रहा है कि आप क्या पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो, और कौन सी चीज़ को कौन सी चीज़ के साथ रिलेट कर रहे हो। ये बहुत ही बढ़िया इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्रिटिकल थिंकिंग का। नेक्स्ट है कि ये जो बंदा रहेगा वो सेंसोरियस है। जो मैंने क्रिटिकल थिंकिंग बताई वो सेंसोरियस इसके साथ रिलेट हो रहा है। तो लाइफ के जितने भी सेटबैक्स है, एब्सर्डिटीज़ है, इनकन्सिस्टेंसी जो भी चीज़ें इसकी लाइफ में रही है, वो सारी चीज़ें भी ये आपसे एक्सप्रेस करेगा, फ्रस्ट्रेटिंग फॉर्म में भी करेगा। इवन क्या रहेगा, इसका डिस्पोजिशन जो है वो है चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, रेजिलियंट, प्रोवाइडेड ऐसा रहेगा कि बहुत फारली पुश्ड ना हो। इसकी एक लिमिट तो रहती है कि आप बहुत ज़्यादा एकदम उसकी डीप थिंकिंग में ना चले जाओ, वरना ये जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और खुद की जो कैरेक्टर थी वो ब्रेक होके वो एक डार्क लेवल जो है वो भी दिखाने लगेगा, जो एक कोल्डनेस रहेगी एडवर्सिटी की, और उसके जो भी सर्कमस्टेंसेस थे वो सारे भी बाहर एक्सप्रेस कर देगा। फॉस्फोरस जो रहता है वो बहुत ही इम्प्रेशनेबल कंसिडरेशंस में रहता है, बहुत ही ससेप्टिबल है खुद के इमोशनल एनवायरनमेंट से। ही कैन नॉट बी हैप्पी अनलेस अदर्स आर ऑल्सो, ये इसकी कंडीशन है। सो क्रिटिसिज्म हो रहा है तो बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, रिजेक्शन होगा उसका डर रहता है इसको कि कोई मुझे ना बोल दे, नहीं फिर कोई ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि जो मुझे
डिसअग्रीएबल रहे, अनप्लेजेंट रहे, ऐसी सारी चीज़ें। और ये इफ़ कोई भी ऐसी कंडीशन में है कि जहाँ पर डिसअग्री हो रहा है इसका थॉट या फिर आइडियोलॉजी, तो क्या होगा, स्टमक में ट्रेम्बलिंग स्टार्ट हो जाएगी, पाल्पिटेशंस फील होने लगेंगे, हेडेक होने लगेगा, ये सारे सिम्टम्स हैं इसके। नेक्स्ट चीज़ ऐसी रहेगी कि इफ़ प्लेजरेबल इमोशंस भी इफ़ ज़्यादा आ गए हैं तो भी यही सेम चीज़ डेवलप हो जाती है ये पेशेंट्स के अंदर। तो ये थे सब मेंटल सिम्टम्स। इसके अंदर हम देखते हैं हेरिंग सर ने ऐसा लिखा है कि फ्रॉम एक्साइटमेंट आफ्टर थिएटर, मतलब एक बहुत अच्छी मूवी देखी, बहुत अच्छा शो देखा, बहुत अच्छा एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट देखा, ये देखने के बाद अचानक से कोई भी कंडीशन स्टार्ट हो गई, मोस्ट लाइकली हेडेक, सेकंड है या तो फिर स्टमक रिलेटेड इश्यूज़, ये सारी चीज़ें जो भी स्टार्ट हो रही है, तो ये एक स्टिम्युलेटिंग चीज़ें हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक अच्छी सी नॉवेल पढ़ ली बंदे ने, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगी। तो ये था हेरिंग सर का सिम्टम फॉर फॉस्फोरस। दूसरी चीज़ें कौन सी रहेगी, तो लाइफस्टाइल, टेस्ट्स, बिलीव्स, ये सारी भी ये सारी चीज़ों के साथ रिलेट करती रहेगी। फॉस्फोरस का क्या है कि आई वॉन्ट टू स्टॉप बींग सो सेंसिटिव टू एवरीथिंग, आई एम बींग पुल्ड इन ऑल द डिरेक्शंस, रिएक्टिंग टू एवरी वन अराउंड मी वेदर आई वॉन्ट टू और नॉट, आई एम जस्ट वन एक्सपोज्ड नर्व। ऐसा ये खुद भी एक लेवल पर आके ऐसा फील करता है, नॉट ओनली टू द फैमिली मेम्बर्स बट फॉर फ्रेंड्स एंड ईच एंड एवरी वन अराउंड हिमसेल्फ। नैश सर क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं है नर्वस सिस्टम पे जो वर्क करे इतना स्ट्रॉन्गर एक्शन फॉस्फोरस के सिवाय। दूसरी रेमेडीज़ है जैसे कि इग्नेशिया है, नक्स वोमिका है, लेकिन उनके भी अलग अलग रीजंस होते हैं। फॉस्फोरस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिंग रेमेडी ऑन नर्वस सिस्टम, ऐसा सर ने कहा है। इसके इंप्रेशंस कैसे रहेंगे, मोस्ट लाइकली हम अपने आसपास लोगों में देखेंगे तो जो साइकिक एबिलिटीज़ रखते हैं, जो बोलते हैं, दूसरे है टेलीपैथिक एबिलिटीज़ रखते हैं, वो बंदों के अंदर ये सारी चीज़ें रहती है। बोर्निंगहूसन सर ने एक सिम्टम दिया है, क्लेयरवॉयंट स्टेट विथ हाइटन्ड सेंसिबिलिटी। क्लेयरवॉयंस क्या रहता है कि मुझे आभास हो रहा है कि एक वीक के बाद ऐसा होगा, या फिर मुझे आभास हो रहा है कि आज कुछ बुरा तो होने ही वाला है। ये जो भी आभास, जो वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्लेयरवॉयंस, ये अलॉन्ग विथ हायर सेंसिटिविटी। मूवीज़ के बारे में देखेंगे तो डेजावू, कई बार हमें ऐसा रैंडमली चलते चलते फील होता है कि यार ये चीज़ तो मेरे साथ हो चुकी है, ये चीज़ कंटिन्यूसली होती रही है, ये मैं सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं ये फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, तो ये पहले भी हो चुका है, मैं ये फ्रेंड को यही सिचुएशन में ऐसे ही मिलने गया था, सेम यही क्वेश्चंस पूछे थे। तो ये सारी जो है क्लेयरवॉयंसी की वजह से आती है। क्लेयरवॉयंस की दूसरी रेमेडीज़ है लेकेसिस, लेकिन बहुत ही डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर्स है ये दोनों रेमेडीज़ के, हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखेंगे तो साइकिक फीलिंग्स रहेगी, इनके इंट्यूशंस जो रहते हैं वो बहुत ही करेक्ट रहते हैं, और सुपर नेचुरल पावर रहती है, उस तरीके से ये लोग एक्सप्रेस भी करते हैं कई बार। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन रहता है, और ये जो चीज़ें होती है वो कुछ गलत नहीं होती है। ये कई बार क्या होता है कि नेचर जो है या तो फिर अपना जो कॉन्शियस माइंड है वो ये सारी चीज़ों को ट्रेस कर लेता है, उसकी वजह से ये क्लेयरवॉयंसी फील होती है। फिजिशियन क्या करेगा, इफ पेशेंट ऐसा आते रहेगा तो encounters patient with this tendency to read psychic dimensions into every natural phenomenon and aspect of their life. So एक college student है who suffered from sore taste, painful burning irritations or simply much discomfort in the beginning half an hour after the meals. She claimed that the reason for her malady was the dormitory cook carried sorrow and anger in her soul. देखो ये क्या बंदा है, ये फॉस्फोरस एक लड़की है जो कॉलेजियन है, डॉर्म्स में रहती है। तो ये ऐसा बोलते हैं कि खाने के बाद मुझे आधे घंटे तक मोस्ट लाइकली एब्डोमिनल पेन रहता है, खट्टी डकारें आ रही है, बर्निंग सेंसेशन रहती है और सोर टेस्ट रहता है माउथ के अंदर। और क्यों रहता है, उसका रीज़न क्या दे रही है, क्योंकि मेरी साइकिक एबिलिटीज़ है जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो ऐसा बोल रही है कि हमारी जो डॉम की जो फूड बना रहे हैं, जो अपने मास्टर जी है, महाराज जी है, वो खुद एक दुख और सौरव वाली कंडीशन में रह रहे हैं, और वो खुद एक एंगर वाली कंडीशन में रह रहे हैं, अनफॉर्चुनेट कंडीशन में रह रहे हैं। तो उसकी वजह से वो जो चीज़ें हैं वो पूरा इमोशनल डिस्टर्बेंस हमारे सबके फूड में आ रहा है, वही फूड हम ग्रास्प कर रहे हैं, और उसकी वजह से मुझे ये डेवलप हो रहा है। तो इसके बाद हम क्या मेडिसिन दे सकते हैं, फॉस्फोरस दे सकते हैं।
ऑथर ने लिखा है, कुल्टर ने लिखा है कि फॉस्फोरस 1 mg हमने दी तो ठीक हो गया, बराबर है। दूसरी चीज़ें ऐसी आ रही है, इमोशनल सेंसिटिविटी जो रहती है फिजिकल प्लेन पे आ रही है, तो एक्सेसिवली सेंसिटिव रहेगी खुद के सराउंडिंग्स से। मतलब जितनी भी सेंसेस है, टच, टेस्ट, स्मेल, ये सारे के सारे, हियरिंग, ये सब कुछ, तो मोस्ट लाइकली क्या क्या रहेगा, सर्टन ऑर्डर्स रहेंगे, उससे इसको तकलीफ है। स्मेल और परफ्यूम एंड ऑफ टोबैको, ऐसा बोलेगा कि मुझे परफ्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल सहन नहीं होती है। कई बार स्मोक जो करते हैं लोग वो सहन नहीं हो रहा है। टोबैको जो च्यू करते हैं उनके आसपास वाली भी स्मेल मुझसे सहन नहीं हो रही है। फॉस्फोरस बंदे होते हैं वो लोग लिटरली खड़े होकर चले जाते हैं ऐसे बंदों से दूर, बिकॉज सेंसिटिव है इसलिए। नेक्स्ट है, कोई भी स्ट्रॉन्ग लाइट रहेगी तो भी इनको इश्यू रहता है। तो आइज एक रहती है, हेलोस दिखते हैं इनको, ऐसा फील होता है कि कुछ फ्लोटर्स उड़ रहे हैं मेरी आंखों के आगे, बहुत ज़्यादा लाइट में रह के आया तो। और रेड एंड ग्रीनिश फ्लिकरिंग्स भी प्रेजेंट है, ऐसा कुछ भी ये लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो ये है एक आई रिलेटेड सेंसरी एक्स्ट्रा सेंसिटिवनेस। नेक्स्ट है इसके अंदर अनस्टेबल सर्कुलेशन, हाई सेंसिटिव इन टेम्परेचर और एटमोस्फियरिक प्रेशर। बोनिगुसर सर ने बोला है मर्क्यूरी रेमेडी के लिए हम बोलते हैं ह्यूमन बैरोमीटर, बट ये बैरोमीटर वाला सिम्टम जो है इसके अंदर भी हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नर्वस जैंगलिंग रहेगा, सडन बैंग्स, थंडर क्लैप्स, लाउड म्यूजिक, ये सारी चीज़ों से भी ये डरता है। फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म भी फॉस्फोरस का एक वन ऑफ द रूब्रिक है। नॉइजी सराउंडिंग्स में रहना पसंद नहीं करता है। इवन इफ फैन का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है तो भी इसकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखती है। नेक्स्ट, कैंट सर बोलते हैं कि समथिंग क्रीपिंग आउट ऑफ एवरी कॉर्नर। ये क्या है, एक फियर है। डार्क में इसका एक फियर ऐसा डेवलप हो जाता है कि कोने पे से कुछ ना कुछ क्रीप करके बाहर आ रहा है। क्रीप का मतलब क्या है, कोई भी ऐसे इंसेक्ट्स, मोस्ट लाइकली स्पाइडर्स, जो ऐसे 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 चलते हैं, 4-5 पैर होते हैं उनके, वो क्रीप करके बाहर आते हैं। ये वाली जो सेंसेशन है वो इसके अंदर दिखती है। इवन एंक्शियसली सॉलिसिटस अबाउट द अनफॉर्चुनेट इश्यू ऑफ अर डिजीज, impending misfortune, as if some accident has happened to her beloved ones, fear of future, fear of death, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है। ही इज़ वरीड विदाउट एनी इमेजिनेबल रीज़न। इंसोम्निया डेवलप हो रहा है, एंक्शियस ड्रीम्स आ रहे हैं और सोमनाबुलिज्म डेवलप हो रहा है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी गई है। वन की सिम्टम इसका क्या है, वो है एक्सट्रीम फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म्स। मैंने जैसे बोला, वो एक तो इलेक्ट्रिकल चेंजेस की वजह से हो रहा है, एयर में इलेक्ट्रिकल जो थंडर हो रहा है उसकी वजह से इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्ट हो रही है। सेवरल रेमेडीज़ जो होती है थंडरस्टॉर्म्स के पहले इफेक्ट होती है। वन ऑफ द रेमेडीज़ उसमें रहेगी सीपिया, आर्सेनिक, लैकेसिस, जेल्सीमियम और वो सारी। और स्टॉर्म आ गया उसके बाद और सेटल हो गया उसके बाद इसको इश्यूज़ नहीं रहते, थोड़ी रेस्टलेसनेस रहती है लेकिन बेटर हो जाते हैं। नेक्स्ट आ रही है फियर्स, जो मैंने बहुत सारी बात की। तो फियर्स आर एग्जैजरेटेड बाय सॉलिट्यूड, सिम्टम है इसका। लोगों के साथ रहना है, सब कुछ शेयर कर देना है, वो इसके अंदर देखा जाता है। बीइंग अलोन कैन थ्रो हिम इनटू पैनिक अटैक्स। ट्रेम्बलिंग, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, ये सारी चीज़ें इनके अंदर होती है। सीकिंग रीएश्योरेंस, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत, ये भी रीएश्योर करवाते है ना। मैं सही बोला रहा हूँ ना, है ना। अच्छा, तो मैंने बोला था वो सही ही था ना, ये है, ये रीअश्योर कर रही है लोग। तो ये फॉस्फोरस का सिम्टम है। नेक्स्ट चीज़ आ रही है स्पार्कल एंड सेल्फ लव। टू डिस्टिंक्ट फॉस्फोरस के टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट जो होता है उसकी पर्सनालिटी में फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, शाय, रिजर्व्ड नेचर रहता है। दूसरा जो रहता है अपने साथ, मतलब ये जो पर्सन रहता है इसके अंदर क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। शाय बंदा रहेगा, आर्टिस्टिक चीज़ें रहेगी, एकदम इंटेलेक्चुअल रहेगा, खुद के ही वर्ल्ड में रहता हो ऐसा रहेगा। और जो सेकंड होता है वो एक प्रोजेक्टिंग डायनेमिक पर्सनालिटी रहती है, बहुत ही ऐसे लाइवली पर्सन है, जो शैम्पेन्स लाइक पर्सन होते हैं ऐसा लिखा गया है। ओवरफ्लोइंग विद स्पिरिट्स, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसे बंदे रहते हैं। ये इतना ग्लो करते हैं कि गुड ह्यूमर्ड विथ अग्रीएबल वार्मथ ऑल ओवर द बॉडी, एवरीथिंग सीम्स ब्राइट टू हिम। सब कुछ एकदम लाइवली दिख रहा है, एकदम लाइटी दिख रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक फ्लेयर जो रहेगी, एक
बच्चे की इन्होंने स्टोरी लिखी गई है। अ 2 year old बॉय केम टू होम्योपैथी फार रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस, न्यूमोनिया डेवलप हो रहा है, LRTI URTI की बहुत बढ़िया रेमेडी है। कमेंसिंग विथ सोर थ्रोट कंडीशन, प्रोग्रेसिंग टू द चेस्ट विथ हार्ड रैकिंग कफ प्रेजेंट, ही वॉज प्लेस्ड इन द चेयर इन द ऑफिस एंड टोल्ड नॉट टू मूव वाइल हिज केस हिस्ट्री। हिलन डुलन के लिए ना बोला था। कॉम्प्लिकेटेड बाय स्ट्रॉन्ग ट्यूबरकुलर इनहेरिटेंस, ट्यूबरकुलोसिस एंड ट्यूबरकुलर डायथिसिस बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है इन लोगों को। नेक्स्ट है वॉज बींग डिस्कस्ड वेन एवर ही बिकेम रेस्टलेस एंड मेड अ मूव एज इफ टू स्लाइड आउट ऑफ द चेयर, ही वॉज स्ट्रिक्टली ऑर्डर इन द बाय द पेरेंट्स, बैठ जा, गेट बैक, ऐसे ऐसे करके इसके पेरेंट्स बोलते हैं गेट बैक, ऐसा सिम्टम लिखा हुआ है। तो ये जैसे ही बोलता है तो ये बच्चा रहेगा वो ये जो सिलेबल्स है वो खुद भी रिपीट करते रहता है, गेट बैक, रट्टू पोपट की तरीके से। दूसरी चीज़ ऐसा है कि वो डिफरेंट साउंड्स जो होते हैं उसके साथ भी रिदम बनाते रहता है, खुद के पेरेंट्स के वर्ड्स पे से, इवन फिजिशियन कुछ बोल रहा है उसके वर्ड पे से। ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी गई है ये बच्चे में। और फिजिशियन जो है इसकी जो एक आइज़ देखता है, एकदम शाइनीएस्ट आइज़ रहती है, एकदम कोई भी रिएक्शन देखता है, कुछ आवाज़ भी आई तो बाहर देख के रिस्पॉन्स दे रहा है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर केस के अंदर लिखी गई है। नेक्स्ट है फॉस्फर इज मेड फॉर हैप्पीनेस एंड मे हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ फन। ये सारी चीज़ें रहती है। बहुत इजीली अम्यूज़ हो जाता है, छोटे बच्चों की तरह बहुत ही ईजिली अम्यूज़ हो जाते हैं, बहुत ईजिली खुश हो जाते हैं, बहुत ईजिली डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ह्यूमरस साइड ऑफ थिंग्स बहुत इजीली देखते हैं, रेडी टू लाफ एट हिमसेल्फ भी रहता है बच्चों के अंदर। नेक्स्ट है कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ये लोग। कैरेक्टर मोस्ट लाइकली हम इंडियंस ने तो नहीं देखा होगा, एक आउटसाइड शोज़ के बारे में है कि लाइवली कैरेक्टर्स रहते हैं, उनके अंदर ये देखा जाता है। दूसरी चीज़ें इसके अंदर रहती है कि इनका एफेक्शनेट नेचर रहता है, सेंसिटिव मैनर, डिज़ायर टू सी द बेस्ट इन द पीपल एंड हिज टैलेंट फॉर मेकिंग अदर्स फील पॉजिटिव अबाउट देमसेल्व्स। ये इसका कैरेक्टर रहता है कि मेरे आसपास कोई भी आएगा तो उसको कुछ भी ऐसा नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए, वाइब्स ऑलवेज पॉजिटिव रहनी चाहिए। ये हमेशा अच्छा ही देखता है और अच्छा ही एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। दूसरा है ईगर रिस्पॉन्सिव्स देता है, सेल्फ लव प्रेजेंट रहता है, मोर सेंसिटिव एंड रिफाइंड नेचर रहता है। ये एक की एक चीज़ें बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में कैथरीन कुल्टर ने दी है। बहुत ही बड़ी बुक है, बहुत 3 या 4 वॉल्यूम्स में डिवाइड की गई है, बहुत ही अच्छी रेमेडीज एक्सप्रेस की गई है इसके अंदर। सेकेंड टॉपिक अपना ख़त्म हो रहा है। थर्ड है द इटरनल चाइल्ड। इटरनल चाइल्ड के अंदर क्या रहता है कि बच्चे की मैं आँखों में तो देखो कितना अट्रैक्टिव चाइल्ड है, तो ये इफ़ आपको फील हो रहा है बच्चे को देख के तो फॉस्फोरस के बारे में सोचना। ये रेमेडी थोड़ी इम्पेशेंट रहती है और मिरर में भी ये बच्चा खुद को देखते रहता है, इम्प्रेसिव टेंट्रम्स करते रहता है और खुशी जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेस करता है। चाइल्ड हैप्पी कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वर्क इनटू प्ले, ऐसा देखा जाता है। स्कूल जो होती है इसके लिए वो एक कार्निवल जैसा होता है और होमवर्क जो होता है वो एक गेम जैसा होता है ये बच्चे के लिए। ये सारी चीज़ें देखी जाती है इनके अंदर। घर पे कुछ भी काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है लड़का या लड़की भी, तो उसको डेकोरेशन या फिर रीअरेंजमेंट जो भी करेगा वो सब कुछ एकदम बढ़िया से करेगा, क्लीनिंग बिनिंग भी बहुत बढ़िया से करेगा और उसको मतलब ऐसे पसंद है, ही और शी लव्स टू डू ईच एंड एवरी काइंड ऑफ वर्क। तो ये जो है वो फॉस्फोरस का सिम्टम है। क्विक मेमोरी इसके अंदर एक सिम्टम है, बहुत इजीली ग्रास्प कर लेता है, ये सारी चीज़ें। दूसरा आ रहा है इसके अंदर द परफॉर्मर। तो ही हैज़ अ परफॉर्मर्स टेम्परामेंट, जेन्युइन सोशलेबिलिटी प्रेजेंट है इसके अंदर, लेकिन क्या है ऑडियंस चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ लोग चाहिए, मुझे एंटरटेन करना है। इसके आप ड्रीम्स पूछोगे तो बोलेगा कि मुझे तो ये करना ही नहीं था, मुझे तो सिंगर बनना था, ऐसे लोगों के सामने गाना था, मुझे तो डांसर बनना था, मुझे तो खुद को एक्सप्रेस करना था, मुझे तो खुद की ये एबिलिटी है उसको एक्सप्रेस करना था, या फिर मेरा ये जो आर्ट है उसे मुझे एक्सप्रेस करना था। ये सब इनके अंदर देखा जाता है। फिर आता है इसके अंदर परफॉर्मर मेंटालिटी कैसी रहेगी इनके अंदर कि लुक एट मी, हंसेगी, ऐसी सारी चीज़ें भी ये बच्चों के अंदर भी देखा जाता है। डायरेक्टली अटेंशन ग्रैब करते हैं, वो सारी चीज़ें। इवन इनके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहते हैं वो है एग्जीबिशनिज्म। ये हमें पता ही होगा, एग्जीबिशन करना खुद के इमोशंस का, खुद के सोशिएबल फॉर्म्स का,
मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, इवन फिजिकल लेवल पर भी एग्जिबिशनिज्म जो होता है उनके अंदर फॉस्फोरस वन ऑफ द गुड रेमेडी है, बिकॉज इनको ऐसा फील होता है कि लोग मुझे नहीं देख रहे, इग्नोर कर रहे हैं, अटेंशन चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो फॉस्फोरस हायर पोटेंसीज में हम दे सकते हैं ये पेशेंट्स के अंदर। नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे इनकी, तो आ रहा है इंटेलेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। बुकिश एकेडमिक पर्सन रहेंगे। इनकी इंटेलेक्चुअल मैटर्स की हम इफ बात करें तो आर्टिस्टिक एंड इंट्यूटिव पावर्स की वजह से बहुत ही ईजिली ये लोग सीख लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, और ऐसी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ है मोस्ट लाइकली, जैसे कि लाइकोपोडियम, सल्फर, जो बहुत डीपली इंटेलेक्चुअल रेमेडीज़ है उनसे भी ये कोरिलेट हो जाते हैं। उनके तरीके से भी ये लोग पढ़ाई और ये सब कर सकते हैं। लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो रहता है वो ऐसा नहीं रहता है कि बहुत इंस्पायर्ड है पढ़ाई के लिए या एकेडमिक्स के लिए, आर्ट्स के लिए इंस्पायर्ड रहते हैं ये लोग। इनको ये सारी चीज़ों के अंदर फ्रीडम चाहिए, एक इमेजिनेशन चाहिए, और कुछ कुछ नई चीज़ें चाहिए कि मैं कुछ सीख रहा हूँ तो कुछ आइडियाज़ जो है वो स्ट्रॉन्गर इंटेलेक्ट के वो पॉपुलराइज कर सकूँ, या फिर मैं उसे अपने अलग से रोल में प्ले कर सकूँ। ये सारी चीज़ें इनके लिए चाहिए। कौन हो गए ये लोग? टीचर, फिर एंथुजियास्टिक जो कमेंट करेगी अपने बच्चों के ऊपर, ये सारे जो रहते हैं ये फॉस्फोरस कैरेक्टरिस्टिक्स के रहते हैं, क्योंकि इनको ब्राइटनेस स्प्रेड करनी है, नॉट ओनली खुद की लाइफ में, दूसरों की लाइफ में भी। ये था और एक कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी चीज़ आ रही है इसके अंदर कि लव लाइफ के अंदर देखिएगा तो लॉस ऑफ पर्सपेक्टिव, लैक ऑफ प्रोपोर्शन, confusion of mind and overdevelopment of imagination are sometimes revealed in the phosphorus love life, especially women के अंदर। कुछ ज़्यादा ही एंथुजियाज़म हो जाता है इनके अंदर, एक नोटोरियस टेंडेंसी भी रहती है, इनकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है। शेक्सपियर की एक बुक है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, उसके अंदर टाइटेनिया करके कैरेक्टर है जिसने एक लव पोशन लिया था, और क्या हो रहा है कि लव पोशन लेने के बाद वो एक गधे के हेड को भी उसको मतलब लव कुछ हो जाता है, ऐसे कुछ स्टोरी है। तो ये जो है वो कैरेक्टर रिलेट हो रहा है इसके साथ, फॉस्फोरस के साथ। निम्फोमेनिया, सेटाइरियासिस, ये वन ऑफ द वेरी ग्रेट सिम्टम्स है, इसके साथ रिलेट हो रहे हैं। वाइल्डली पैशनेट, वायोलेंट एक्साइटमेंट फॉर द इंस्टिंक्ट्स, शेमलेस, एरोटिक मेनिया, ये सारे के सारे सिम्टम्स इसके साथ है। एक्सेसिव अमेटिवनेस कैन बी डिटैच्ड इन द फॉस्फोरस पेशेंट्स, ये सारी चीज़ें इनके अंदर रहती है। फिर नेक्स्ट आता है कि द शेडो साइड। हमने ब्राइट साइड तो देख ली, तो शेडो के अंदर क्या रहेगा? द इम्प्रेशनेबल नेचर सो कैपेबल ऑफ रैप्चर एंड इलेशन इज ऑल्सो प्रोन टू द डिप्रेशंस। डिप्रेशन में क्या रहेगा कि एक तो स्टबर्ननेस इनके अंदर प्रेजेंट रहती है, एडोलोसेंट की रेमेडी है ये, लेकिन इसको बहुत दबाया गया है या इसके इमोशंस की वैल्यू नहीं की गई है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी जगह पर इसके अंदर एक डिप्रेसिव मेनिया या स्टेट डेवलप होगा। इसके साथ साथ क्या रहेगा? रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा स्टडीज़ पर, एनर्जी जो रहेगी वो अनफोकस्ड रहेगी, डायरेक्शन नहीं मिलेगी लाइफ की, ये सारी जो चीज़ें रहेगी ये इनके अंदर डेवलप होती है। एडोलोसेंट ग्रुप की बहुत ही बढ़िया रेमेडी है ये। साथ ही साथ फिजिकली देखेंगे हम लोग तो ये लोग कैसे रहेंगे? थिन रहेंगे, नैरो चेस्टेड रहेंगे, छोटी सी चेस्ट है, डेलिकेट एनीमिक यंग पेशेंट्स रहेंगे, स्ट्रेंथ है नहीं बॉडी में, ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमें ऐसा लगे कि मस्कुलर या स्टाउट बंदा है, ये सारी चीज़ें। क्रेविंग रहेगी आइसक्रीम की, चॉकलेट की, जेस्टी और सॉल्टी फ्लेवर्स की, ये सारी चीज़ें फॉस्फोरस के अंदर देखी जाती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेगी इसके अंदर कि लाइवली एक्सट्रोवर्टेड पेशेंट है या पर्सन है तो सिमिलरली हम देखेंगे कि दूसरी जो स्ट्रॉन्ग इफेक्शन रहेगी कोई भी ऑर्डर्स का, स्मेल का, उससे भी इसको प्रॉब्लम रहेगी। साथ ही साथ क्या रहेगा, जो भी मैंने बोला आपको, जो भी सेंसेस है उससे भी इश्यूज़ रहेगी ये पेशेंट के अंदर। फियर्स भी बहुत सारे हैं, ये सब भी रहेंगे। नेक्स्ट इज़ कन्फ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी, तो रेस्टलेस पर्सन है, ग्रिप ऑन रियलिटी नहीं रहती है। कई बार ऐसा होता है कि घूमते रहता है, ऐसा सोचते रहता है कि मैं हूँ कौन, मैं क्या करने आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, घूमते ही रहता हूँ, कुछ ढूंढने जाते रहता हूँ, ये सारी चीज़ें इनके अंदर दिखती रहती है। आई मीन्स इंडिविजुअलिटी, ये लोग खुद डेवलप नहीं कर पाते हैं, ऐसा इनको कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन ओवर हिज ओन आइडेंटिटी, ये एक क्रोनिक सिम्टम है, कैंट सर ने लिखा हुआ है, तो इसके अंदर हम ये देख सकते हैं।
नेक्स्ट फिर आ रहा है, ये बुक के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर के बारे में डिफाइन किया गया है, शेक्सपियर की बहुत सारी नॉवेल्स के बारे में भी लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें फॉस्फोरस के लिए प्रेजेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनली इफ देखेंगे तो मैंने जैसे सिम्टम्स बोले वो सारे तो रहते ही है, इसका कैरेक्टर रहता है। पोटेंटाइज्ड फॉर्म में फॉस्फोरस बहुत ही बढ़िया वर्क करती है, हायर पोटेंसीज में तो बहुत ही मिरेक्युलस वर्क करती है अपने पेशेंट्स के अंदर। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थोड़ा लंबा सा सेशन था, कैथरीन कोल्टर सर की बुक में से मैंने ले लिया है, मैडम की, और पोर्ट्रेट्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन वॉल्यूम 1 इसमें ये प्रेजेंटेड है। तो नेक्स्ट जो रेमेडीज़ रहेगी वो मैं वो इफ़ प्रेजेंट कर सकूँगा तो मैं सोचूंगा कि एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट पीपीटी में फॉर्म करूँगा। इफ़ आपको ये भी पसंद आया तो वीडियो लेक्चर में भी मैं प्रेजेंट करने के लिए रेडी हूँ। आपको दूसरा कोई भी शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट या कुछ भी जानना हो होम्योपैथी रिलेटेड, ड्रग रिलेटेड, तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।